बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के इस नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। हमने स्टार्ट किया हुआ था जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के हम 2 क्वेश्चंस कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन की बारी आई तो हमने नेक्स्ट सोल्यूशन नहीं किए क्योंकि हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव होता है उसको सीख रहे थे। जो स्टूडेंट्स अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीख के नहीं आए हुए वो पहले डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जाइए, उसको सर्च कीजिए और फिर उसको समझने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। बाकी जनाब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह आज क्वेश्चन नंबर 3 और हम क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सीख चुके हैं और अब हम क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो कि उसने बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, इसलिए आप फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट नंबर 1 जी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला and what is that formula? X is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। ये था जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ABC। इसमें क्या है मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। A क्या होता है जी? जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट। Now what is A in this case? 1. 1 is A in this case. Secondly, what is B in this case? Coefficient of linear term. ये linear term है जिसकी पावर 1 है। इसका coefficient क्या है? -8. And what is C in this case? The constant term, जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। ये हो गया जी हमारे पास C। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूला के अंदर और सिंपली इसको एवेलुएट कर लेते हैं। सो x इज़ इक्वल टू माइनस फ्रॉम द फार्मूला एंड व्हाट इज़ b इन दिस केस? b इज़ -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 और ए और सी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। व्हाट इज़ इन दिस केस? 1। सी इज़ 15 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए दैट इज़ 1। सो माइनस टू माइनस इज़ प्लस, 8 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर 64 minus 4 into 1 is 4 and 4 into 15 is 60 whole divided by 2 into 1 is 2, so that will become 8 plus minus square root of 64 minus 60 is 4 whole divided by 2, 8 plus minus square root of 4 is 2 divided by 2। Okay, now there are two values. X is equal to 8 plus 2 whole divided by 2 and x is equal to 8 minus 2 divided by 2। एक दफ़ा यही सारी वैल्यू आपने प्लस के साथ और यही सारी वैल्यू आपने माइनस के साथ लिख लेनी है, तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो x is equal to 8 plus 2 is 10 divided by 2 and 8 minus 2 is 6 divided by 2, so x is equal to 5 and x is equal to 3। ठीक हो गया जी। and we are here to write the solution set and that is equal to 5 and 3। x की दो वैल्यूज़ आ गई इन द सोल्यूशन सेट 5 और 3।
सिंपल है जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस वैल्यूज़ की पुटिंग में बहुत ख्याल रखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला की प्लस माइनस में ख्याल रखिएगा, और मल्टीप्लिकेशंस की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी इंशाल्लाह बहुत आसान है। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है अपने पास, और इसको भी सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं लिखने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिन स्टूडेंट्स को सिंपल लग रहा है और समझ में आ गया है तो वीडियो को यहाँ पे कीजिए पॉज, और पहले ख़ुद से इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप मैच करें कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, फिर उसके बाद आप चेक कर लें कि क्या मिस्टेक है। अलबत्ता जिन स्टूडेंट्स को अभी भी समझ नहीं आई उनके लिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले मेंशन करना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। इनकी वैल्यूज़ को हमने सबसे पहले नोट कर लेना है। a क्या है जी? अच्छा, आपने ये भी ख्याल करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए इक्वेशन, और अब चूँकि ऐसा ही है इसलिए हमें कोई रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ए है जी स्क्वायर वाली टर्म्स का कोफिशिएंट, एंड दैट इज़ 1। व्हाट इज़ बी इन दिस केस? लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, दैट इज़ -2। एंड व्हाट इज़ सी? द कांस्टेंट टर्म, दैट इज़ -4। ठीक है जी, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें बस वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। x बन जाएगा -b, एंड व्हाट इज़ b? -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज़ -2 होल स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू c। a इज़ 1 एंड c इज़ -4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, दैट इज़ 1। सिंपल है, बहुत आसान है। वैल्यूज़ पुट कर दी, अब हम इसकी एवेल्यूएशन की तरफ जाते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 हो गया पॉजिटिव, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4, एंड 4 इंटू -4 इज़ -16। ये बाहर वाला माइनस अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, आप इकट्ठा कर भी सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज़ 2, so that is equal to 2 plus minus square root of 4, minus into minus is plus 16 divided by 2. 2 plus minus 16 plus 4, 20 divided by 2. Okay, now look at this 20. This is not a perfect square. ठीक है, इसको आप रफली ज़रा चेक कर लें कि इसकी फैक्टराइजेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर वाली एक ही टर्म बनने जा रही है जो कि 2 है, यानी मैं 20 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, या 2 का स्क्वायर और 5। ठीक है, ये मैंने 20 को फैक्टराइज करके लिख दिया, यूँ समझ लें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं देखें, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली अगर टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट अलग अलग से अप्लाई कर देती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि एक स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जबकि मेरे पास बाकी बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर इसका स्क्वायर होता तो ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये पेयर की फॉर्म में नहीं आया, इसलिए ये एज इट इज़ रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। अब मज़ीद इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये दो टर्म्स हैं, आप दोनों को अलग अलग, होल डिनोमिनेटर 2 है तो आप अलग अलग 2 के डिनोमिनेटर के साथ इसको लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक तरीका हो गया। दूसरा ये कि आप न्यूमरेटर से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों सूरतों में ठीक है, जैसे आप करना चाहें। इस तरह से किया मैंने, 2 कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 2 1 इज़ 2, प्लस माइनस यहाँ से भी 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद
square root of 5, and that is our answer. So the solution set is 1 plus square root of 5 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेपरेटली बी लिख सकते हैं और प्लस माइनस की फॉर्म में इकट्ठा करके भी सोल्यूशन सेट लिखा जा सकता है। ठीक हो गया जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है और जब जब हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं हमें हर नए पार्ट में कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ नया सॉल्व करने को मिल रहा है, और यही इसकी खूबसूरती है कि हम हर अगली दफ़ा एक नए टास्क से गुजरते हैं। चलिए जी, इस बार क्या है, इस बार आप ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अरेंजमेंट का तो मसला नहीं है, अलबत्ता इसमें एक टर्म मिसिंग है जो कि कांस्टेंट टर्म है। We are here to write the quadratic formula x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2 into a, where a is equal to स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट a होता है, दैट इज़ 4। लीनियर टर्म यानी पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट b होता है, दैट इज़ पॉजिटिव 3। एंड व्हाट इज़ c मौजूद नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो ज़ीरो है। ठीक है जी, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, बस सिर्फ आपने थोड़ा सा सोचना है कि सी कहाँ से लाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे। चलिए जी, x is equal to, now we have to put the values negative from the formula, and what is b in this case, the positive 3 plus minus square root of b square minus 4 into a into c. Now what is a? A is 4 but c is 0, whole divided by 2 into a, and a is 4. ठीक हो गया जी, यहाँ पे क्या बच गया, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो ये टर्म ही नहीं बची, एंड 4 इंटू 2 इज 8। ओके जी, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 0 इज़ 9 ओनली, होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रही है दैट इज़ 9, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका, 3 का, सो वी कैन राइट इट -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज़ 3, whole divided by 8. Now we have two values, -3 plus 3 by 8 and x is equal to -3 minus 3 by 8. So x is equal to -3 plus +3, plus into minus is minus, 3 में से 3 गए 0, 0 divided by 8, and x is equal to minus minus plus, 3 and 3 is 6, and sign is common, divided by 8. Okay, 0 divided by any number, answer is 0, and x is equal to negative, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3 by 4, and hence the solution set is equal to 0 and -3 by 4. सिंपल। सिर्फ इसमें नया क्या था, इसमें नया ये था कि इसमें सी की वैल्यू ही नहीं दी गई, जो कि आपने खुद से 0 ले लेनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया और आप नोट कर सकते हैं इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती तो नज़र नहीं आ रही, कैसे, क्योंकि इसमें स्क्वायर की टर्म नहीं नज़र आ रही, लेकिन हम पहले ज़रा ब्रैकेट्स ओपन करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे नया क्या है, इस पार्ट में नया ये है कि उसने ब्रैकेट्स छोड़ दिए हैं हमारे सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, बाकी इक्वल के बाद 0 है, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसको ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, और फिर ही हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3x इंटू एक्स इज़ 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2 इज़ 6x
प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल, बस ब्रैकेट ओपन हो गई। अब as we know that here since x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a, and here a is the coefficient of x square, that is 3, b is the coefficient of linear term, that is minus 6, and c the constant term, that is positive 1 or 1 only. Now put the values. X is equal to minus b. What is b? B is negative 6 square root of b square. B is minus 6 whole square minus 4 into a into c. A is 3 and c is 1. Whole divided by 2a, and a is 3. Minus minus plus, we are left with 6 only. Plus minus square root of negative square is positive and 6 square is 36, minus 4 into 3 into 1, 12. Whole divided by 6. So 6 plus minus square root of 24 divided by 6. Okay, again look at the 24. This is not a perfect square. ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। अलबत्ता आप रफली इसकी फैक्टराइजेशन चेक करें, हो सकता है कि फैक्टर्स में कोई पावर 2 बनती हो। 2 12 ज़ा 24, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, ये देखिए पेयर बन गया। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, यहाँ पेयर नहीं बना, ठीक है। ये दोनों पेयर की फॉर्म में नहीं आए, अलबत्ता ये पेयर बन गया। तो हम लिख सकते हैं 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 या 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 3 एज इट इज़, क्योंकि ये तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई कीजिए आप स्क्वायर रूट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो ये कहता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं। तो एक तो आप 2 स्क्वायर को सेपरेट कर दें, और दूसरा आप 2 इंटू 3 को सेपरेट कर दें। 2 और 3 को सेपरेट मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं नहीं, तो वो कैंसिलेशन नहीं हो सकेगी, इसका फ़ायदा नहीं है। ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया जी फ्री ऑफ स्क्वायर रूट। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं बचा, और ये दोनों वापस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख दें, होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। अब दो टर्म्स हैं, आप सेपरेटली इनको लिख सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है? 2 कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। इफ 2 इज कॉमन वी आर लेफ्ट विद 3, एंड फ्रॉम द सेकेंड टर्म 2 इज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाय 6। कॉमन लेने से ये होगा कि अब 2 इसके साथ फैक्टर की फॉर्म में आ गया। अब आप इसको डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, और अगर आप सेपरेट लेते तो भी कैंसिलेशन पॉसिबल थी। लास्ट क्वेश्चन में हमने सेपरेट लिया, इसलिए इस वक्त मैं कॉमन लेके आपको दिखा रही हूँ कि कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है जी। ओके जी, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये बच गया। हम कॉमन ले सकते थे तो हमने लिया, अब कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब आप दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं। 3/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/3, ठीक है। पहले भी ले सकते थे, कॉमन लेने के बाद भी, जैसे भी आपको आसान लगे। 3 1 3 3 1 3 1 प्लस माइनस, और ये कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट आर द वैल्यूज़ ऑफ x, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 and 1 minus square root of 6/3. So the solution set is 1 plus square root of 6/3 and 1 minus square root of 6/3.
दैट इज़ आवर सोल्यूशन सेट। जी फिफ्थ पार्ट पे हम आ चुके हैं, मैंने नोट कर लिया अपने पास। और अब देखते हैं जी कि इस पार्ट में क्या नया है। कोई ब्रैकेट नहीं है और सी भी मिसिंग नहीं है। पुट करते हैं वैल्यूज़ और देखते हैं इसमें क्या मुश्किल है। जी डायरेक्टली मैं अप्लाई करने लगी हूँ, लिखने लगी हूँ x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आप इसको इतनी दफ़ा बोलें जब जब आप लिखें कि आपको याद हो जाए। ठीक है, हेयर a इज़ इक्वल टू, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ 6, b is the coefficient of linear term that is minus 17, and c is positive 12. Okay जी, putting the values, x is equal to minus b. What is b? That is negative 17 plus minus square root of b square minus 4ac. a is 6, c is 12, whole divided by 2 into a. What is a? 6 माइनस माइनस प्लस 17 हो गया पॉजिटिव, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 17 का स्क्वायर आ जाता है जी 17 इंटू 17 इज़ 289 माइनस 4 इंटू 6 इज़ 24, 24 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप चेक कर लीजिए, ये तकरीबन बनता है 288 होल डिवाइडेड बाय 6 2s are 12. So 17 plus minus square root of 289 minus 288. We are only left with 1. ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 को 1 ही का स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि कैंसिल होने के बाद आपको सिर्फ 1 देगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 12। नाउ वी आर two values, 17 plus 1 by 12 and 17 minus 1 by 12. Seventeen plus 1 is 18 by 12 and 17 minus 1 is 16 by 12. That is equal to 6 के टेबल पे कैंसिलेशन कर रही हूँ जी, 6 3s are 18, 6 2s are 12, और यहाँ पे तो 6 की टेबल पे नहीं हो रहा क्योंकि 16 नहीं आता है। 4 की टेबल पे कर लीजिए, 4 4s are 16, 4 3s are 12. So our solution set is 3 by 2 and 4 by 3. वेरी सिंपल सोल्यूशन, कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशंस की थी, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशंस होंगी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी लेंथी भी नहीं है, बल्कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये लेंथी भी नहीं है। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और मेरे ख्याल से अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है और हमारा क्वेश्चन आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जी हम पहुंच गए अपने लास्ट पार्ट की तरफ और इंशाल्लाह अब हम इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। हाँ जी, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अब उसने दे दिए फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर्स दे दिए साथ साथ। दूसरी बात यह है कि उसने इक्वल टू ज़ीरो नहीं दिया, इस पर थोड़ी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्या रीअरेंजमेंट? अच्छा पहले मैं ज़रा ये कांस्टेंट टर्म को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 12 पॉजिटिव 1/24 जब शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे तो नेगेटिव 1/24 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा एक तो हमने रीअरेंजमेंट का काम ख़त्म कर लिया। अब हमने सोचना है कि डिनोमिनेटर्स को किस तरह से ख़त्म किया जाए। इसका बहुत आसान तरीका है और वो ये है कि तीनों डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए आप ये करें कि इन तीनों का ले लें LCM एंड यू विल सी 24 इज़ द LCM। ठीक है, अच्छा अब जब हमने सोच लिया कि इसका 24 आता है LCM, आप क्या करें 24 के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें।
हर टर्म को, तीनों टर्म्स लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे करेंगे भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई जिससे भी, जिस टर्म से भी होगा, जिस वैल्यू से भी होगा उसको ज़ीरो ही करेगा। ठीक है जी। तो 24 आपने सोच लिया कि इसका एलसीएम आता है किसका, 3 का, 12 का और 24, इन तीनों का एलसीएम है 24। तो मैं क्या करती हूँ कि हर टर्म को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, या आप मेंशन कर दें बेहतर है कि मल्टीप्लाइंग 24 ऑन बोथ साइड्स, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आप 24 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 के साथ भी 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 12 के साथ भी 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/24 के साथ भी 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं कि 0 इंटू 24 लिखा ही जाए तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन में वो नेक्स्ट स्टेप में ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, 3 8 ज़ा 24, डिनोमिनेटर ख़त्म, 8x स्क्वायर आ गया, माइनस 12 2 ज़ा 24, 2 इंटू एक्स इज़ 2x, माइनस 24 24 से कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद 1 एंड इक्वल टू 0 इंटू 24 इज़ 0। देखें क्या फ़ायदा हुआ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने का, इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, दैट इज़ एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरह जब भी कभी एलसीएम डिनोमिनेटर्स आ जाएं तो उनको ख़त्म करना हो तो आप क्या करें, उन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम चेक कर लें, जो एलसीएम आए उसके साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया जी। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और आप देख भी लें इससे पहले कि ए और बी और सी मौजूद है तीनों, और हम पुट करते हैं और एवेलुएट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac whole divided by 2a, and here a is 8, that is the coefficient of x square, b is minus 2, that is the coefficient of x, and c is minus 1, the constant term. So by putting x is equal to minus b, what is b? b is negative 2 plus minus square root of b square minus 4 into a into c, a is 8 and c is negative 1, whole divided by 2a is 8, and that is equal to minus minus plus 2 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 ज़ा 32, 32 1 ज़ा 32। ठीक है, दो नेगेटिव साइंस हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, डिनोमिनेटर में देखिए 8 2 ज़ा 16। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस 4 36। So okay, now look at this number, 36 is the perfect square, so square root of 36 is 6 divided by 16, and we are left with, we have two values of x, 2 plus 6 by 16 and 2 minus 6 by 16. 2 plus 6 is 8 by 16, 2 minus 6 is minus 4, plus into minus minus, 6 minus 2 is 4, and sign of greater value divided by 16, and x is equal to 8 1s are 8, 8 2s are 16, we are left with 1 by 2, and here 4 1s are 4, 4 4s are 16, 1 minus 1 by 4, that is the simplified form. So the solution set is equal to 1 by 2 and minus 1 by 4. जी, तो हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं तकरीबन सारे, और हमने कर लिया है जी क्वेश्चन नंबर 3 बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आपने नोट किया होगा कि हमने तकरीबन सारे पार्ट्स को बहुत जल्दी किया है, बाकी पार्ट्स
बाकी फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जी, हमें जब मेंशन ना हो कि किस मेथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, तो फिर हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, ये सारी बातें होंगी जी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या आपके पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोई भी स्टूडेंट सिंध बोर्ड से या पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर, एबटाबाद, फेडरल, जहाँ से भी आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको वीडियो की फॉर्म में आंसर किया जाएगा। यहाँ तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।